हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सामी चोरी के का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से भी दिखाया जाता है कि चोनपान शाह जो है ना, वो बस कासा से मिलने के लिए चले जाता है और कह देता है कि तुम मेरे रास्ते पे मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पतिदेव और मेरे साथ और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो इतने में ही वो गिर जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर हो जाता है और दूसरे को दिखते रह जाता है। और वो बस घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं बस मेरे बेटे के पास जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे दोनों जो बैड गाय थे ना, प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा, वो प्रीवियस बैड गाय उन दोनों को वहीं पे लॉक कर देता है और की लेकर वहाँ से चले जाता है। और जब चोनपान शाह वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो लॉक नहीं खुलता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है, पर कोई भी आकर वो लॉक नहीं खुलता है। तो यहाँ पे अब कासा को क्या चाहिए, और कासा बस उससे बस मजाक करते रहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या चलते हैं कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो इतने में ही चोनपान शाह बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाती है और उसे बॉक्स उठाकर रख देता है। यहाँ पे कासा का वेट कर रहा होता है और मैंने बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस भी पी लिया था, तो अपोजिट वाला जो भी है ना, वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आ जाता है चेत आकर उसे बस सेव कर लेता है और वो बैड गाइज को कह देता है कि तुम मेरे से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो अगर तुमने ऐसे ही करते रहा तो तुम मेरा मुक्का और तुम्हारा फेस एक ही होगा। तो ये सब कह देता है। अब उसे बस होटल पे लेकर जाता है। यहाँ पे मैं कह देता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तो ये शब्द जो है ना, वो जो को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और कह देता है कि अगर प्यार नहीं है तो चलो, मुझे भी प्यार नहीं है, मुझे भी कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, ये कह देता है। और वो बस ये कहते लेता है और वो बस उसे किस कर देता है। और बाकी जो कुछ भी होता है जिसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, और वो उन दोनों के बीच हो जाता है जो कुछ भी होना था। तो यहाँ पे अब वो बैड गाइज जो है ना, सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे बैड गाइज जो है ना, वो बस वहाँ पे आग लगा देता है। कासा और चोनपान शाह अब वहीं पे अब कैद हो चुका है और वो बस एक नई टेक्निक है जो है ना, वाटर पे रुमाल लगाकर अपनी नाक को ढक लेने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल से यहाँ पे दिखाया जाता है। तो बस कासा अपने आप को ना रखकर बस चोनपान शाह को दिखाता है। यहाँ पे अंकल जो है ना, वो बस तली हो चुका है। तो यहाँ पे अब दोनों इंसान को भी दिख जाता है कि वहाँ पे आग लगे हो रहे हैं। तो उन दोनों मिलकर कासा को हॉस्पिटल लेकर चले जाता है। अब यहाँ पे कासा का मम आ जाता है और कह देता है सब कुछ जो कुछ भी हुआ था। तो यहाँ पे अपनी बेटी को बचाने के लिए कह देता है कि तुम बस कह देना कि तुम कासा के साथ नहीं थे। तो ये बस सोच लेता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब कासा का अब होश आ जाता है। जब वो आँखें खुलता है तो वहाँ पे चोनपान शाह को इमेजिन करता है, पर चोनपान शाह नहीं, वहाँ पे मैं हो जाता है और कह देता है कि तुम क्या ठीक हो। तो मैं बस हैरान लग जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे माँ अब धीरे से कह देता है कि चोनपान शाह तुम्हारे साथ नहीं थी, मैंने सबको लोगों को ऐसे ही बोला है। तो यहाँ पे अब वो बस कर लौट जाता है और वहाँ पे जेठानी जो है ना, वो बस कह देता है कि तुम किसके साथ अपनी मुँह काला कर रहे हो। तो इतने में ही उसे बस याद आ जाता है दो बैड गाय जो बिल्डिंग के लिए ऊपर जा रहा होता है। और यहाँ पे है ना, अब जो कुछ भी न्यूज़ है ना कासा का हॉस्पिटलाइज होने का, वो बस उसे बस मालूम चल गया था। तो वहाँ पे वो चले जाता है और कह देता है कि मुझे पुलिस द्वारा पता चला कि तुम यहाँ पे हो। मुझे मालूम नहीं कि मेरे को कैसे पता चल गया, क्योंकि मैं तो मुझे याद आ गया, तुम तो जल्दी उठ कर चले गए थे ना। तो इस तरह से बोल देता है, क्योंकि वो जब भी उठा था तो वहाँ पे मैं नहीं था, तो मैं बस उठकर कासा के पास चले गए थे। तो यहाँ पे अब कासा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वो होता है। तो यहाँ पे अब ट्रूथ और
मैं जो है ना वो बस बता देता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक फीलिंग्स था, कुछ भी नहीं था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो ये सब सुनने के बाद फिर से चियुत भड़क उठता है, कह देता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं चौन साग से प्यार करता हूँ मेरे बच्चे के माँ को। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। अब जिठानी को अब सब कुछ मालूम चल गया है कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो बस कह देता है कि मैं बस कासा को सेव करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था क्योंकि कुछ तो हुआ था मुझे मालूम है। तो ये सब बता देता है और यहाँ पे वो अच्छे बन लेता है। अब यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है। अब जेरान जो है ना वो बस कह देता है कि वो बस किसी और के साथ है। तो माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, सासू मॉम को, और कह देता है कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी करने वाली हो और किसी और के साथ रात गुजार रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो उसे बस वहाँ पे धक्का दे देता है और यहाँ पे अच्युत आकर सेव करने लगता है। अच्युत ने कह दिया है कि जेठानी आपको क्या मालूम नहीं है क्या, तो मैं और चौपान साहब चाहे घर पे रात बिताएं क्या बाहर रात बिताएं, ये तो हमारी बात है ना, क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो चौपान साहब मेरे साथ हैं, आप दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना। तो उन दोनों को आप कुछ भी बोलने के लिए लायक नहीं हो जाता, तो वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब मेरे को पता चल गया है कि कासा और चौपांसा साथ में था। तो अब मैं जो है ना वो अटैक करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। और इतने में ही चौपांसा अपने आप को बचाने के लिए उसे बस धक्का मार देता है और वो बस दूर जाकर गिर पड़ता है। वहाँ पे कुछ होता है जिसके वजह से वो बस उसे थ्रेटन करने लगता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पे वो है ना स्पून ले लेता है और वो कह देता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे रास्ते पे मत आना। तो इतने में ही अब मैंने कासा को आते हुए देख लिया है। अब वो बहुत ज़्यादा नाटक करने लगता है कि मुझे बचाओ कासा, क्योंकि चौपान साहब मुझे बस कुछ करने वाली है। तो इतने में ही मैं कासा भी अब ये सब बातें अब जान चुका है। तो बस बिलीव नहीं करता है और मेरे को बिलीव कर देता है और कह देता है कि तुम्हें बस मेरे से अपोलोजाइज़ करना चाहिए। तो वो बस कह देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मैं अपोलोजाइज़ करूं। तो मैं कह देता है कि कोई बात नहीं। तो इतने में ही चौपान सा जो है ना वो वहाँ पे अब बेहोश हो जाता है। यहाँ पे जब वो मीटिंग कर रहा होता है उसके तब जो है ना नासाज होने लगता है। तो वो बस टेस्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जाता है, पर वो उसे नेगेटिव दिखा देता है। अब वो टेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है जहाँ पे कासा जो है ना सुन रहा होता है और वो कह देता है कि क्या टेस्ट कर रहे हो तुम दोनों, क्या मांझ रहा है। तो इतने में ही उसका फ्रेंड जो है ना वो बता देता है कि डॉग का टेस्ट कर रहा हूँ, कुत्ते का। तो ये सब बहाना बना देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। चुम्पनसा जो है ना वो अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है, पर अपोजिट वाला उसे हाथ पात करने लगता है और उसके टच में रहने लगता है। और यहाँ पे कासा जो है ना दूर से बहुत ही ठाठ से देख रहा होता है और उसे आते देखते हुए चौपान साहब के बोल बंद हो जाता है। और यहाँ पे वो बस बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करता है चौपान साहब को। तो यहाँ पे कासा आकर उसे रोक देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब रीन के पास जो है ना जो पैसे लाने के लिए दिया हुआ था ना, जो जेठान ने दिया हुआ था चुयुत का, तो वो बस उसे बस कैच करने लगता है, पर उसे बस वहाँ से ऊपर पहुँचाने की टिकट करता रहता है। तो यहाँ पे चौपांसा और उसके दोस्त आकर वो उससे बचा लेता है और कह देता है कि तुम ऐसे काम क्यों किया। तो यहाँ पे रीन आकर एक्सप्लेनेशन दे देता है कि तुम जो भी करो ना पापा जी को सही लगता है, मुझे मालूम नहीं कि मैं जो भी करूँ कोई रंग क्यों होता है। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूँ पर फिर भी ऐसा ही होता है, मुझे मालूम नहीं है क्या है। तो इतने में ही चौपान सा कह देता है कि जाओ तुम ही संभाल सकते हो मेरे सिस्टर को। तो वो बस जाता है, कह देता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मुझे मालूम है कि तुमने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया, पर मैंने तुम्हें हर बार नोटिस किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे अब चौपान साहब घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और उतने में कासा उसे लेने के लिए आ जाता है। तो वो हेलमेट पहनने के लिए बहुत ही नखरे कर रहा था। तो कासा ने उसे ज़बरदस्ती हेलमेट पहना कर उसे बस बाइक पर बिठाकर उसे बस घर लेकर चले जाता है। और यहाँ पे उन लोगों के स्वागत करने के लिए अब जेठान जेठानी तो आ रहे हैं। तो वहाँ पे आकर कह देता है कि ये क्या है भाई, तुम दोनों ने एक ही गर्ल जो है ना वो बस
कर लिया है। मुझे मालूम नहीं है कि तुम अपने आप को क्यों ऐसे कर रहे हो। तो ये सब बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देता है और यहाँ पे अब चुनपान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जो कुछ भी रीन के साथ हुआ है तो उसकी वजह से हुआ है ना। तो वो बस आकर हेलमेट से उसे ज़ोर से मारने लगता है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी और रीन के बीच क्या हो रहा है, तो मेरे सिस्टर को बस मिस करने के लिए मिस करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं है, बस कह देता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उस पर काली माता आ गई थी तो क्या करे। तो यहाँ पे अब पत्नी पूछती है कि रीन के साथ तुम्हारे क्या चल रहा है, तो इतने में वो उसे डांट देता है और वो अंदर चले जाता है। अब यहाँ पे रीन और कासा जो है ना वो बस उसे समझाने के लिए आता है और चुत कह देता है कि तुम्हें बस ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपने आप को सोच लो। तो इतने में ही इतना ही। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक।